वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग आज एक नया टॉपिक हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक है हमारा क्रिया। देखिए ये क्रिया वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आज 4th क्लास है हिंदी का और क्रिया वाला टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम संज्ञा, विशेषण, वचन ये सब एक ही क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लिंग वगैरह सब लिंग हम करा चुके हैं आपको, और फिर उसके पास पर्याय और विलोम और फिर संख्याएं हिंदी में, यानी कि सिर्फ 2 या 3 क्लास और होंगे और हिंदी का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्रिया, और क्रिया के अंदर जो भी आता है उसके प्रकार आते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जो वीडियो है हमारी हिंदी की वो भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया का मतलब हम अच्छे से जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कुछ काम करना। क्रिया का मतलब होता है करना, यानी कि ऐसा कोई शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे दौड़ना, खाना, चलना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्रिया शब्द का जो मूल शब्द होता है वो होता है धातु। जैसे कि अगर हम बोले हम पढ़ रहे हैं तो ये पठ धातु के अंदर आता है, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं तो ये गम धातु के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, क्रिया का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्रिया का मूल शब्द क्या होता है। जैसे देखो हमें पता है कि हमारे इसमें बिल्कुल बेसिक्स नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ भी है द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12th, यानी कि क्लास 12th तक का लेवल का हमसे नॉलेज पूछा जा सकता है। तो क्रिया है तो क्रिया का ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो धातु होती है, ठीक है। तो धातु क्या होती है, जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना, पठ धातु, गम धातु, एक उसमें विभक्ति पढ़ते हैं, तो ये वाला जो है आपका धातु जो है क्रिया का मूल शब्द होता है। तो क्रिया का मतलब समझ में आया होगा। क्रिया का मतलब है कुछ काम करना, या ऐसे शब्द जिससे हमें कुछ काम करने का बोध होता है वो हमारी क्रिया कहलाती है। अब आता है हमारा क्रिया के प्रकार। जैसे सबसे पहला प्रकार हमारा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें देखो सब्जेक्ट है और उसमें जो क्रिया हो रही है वो तो है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, इस बारे में हमें कर्म का प्रभाव, उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। यानी कि काम का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, दूसरे किसी पर नहीं पड़ता। जैसे राम दौड़ता है, ठीक है। राम कहाँ दौड़ता है, हमें इस बात का आंसर नहीं मिल रहा इसमें। दौड़ता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे राम पर पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसमें लिखा है राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर बहुत तेज ये विशेषण है, तेज दौड़ना विशेषण है, बहुत तेज दौड़ता है ये प्रविशेषण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी अकर्मक क्रिया ही है, क्योंकि इसमें विशेषण और प्रविशेषण आया लेकिन हमारे पास कर्म नहीं आया यहाँ पर, तो ये अभी भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे राम खाता है लेकिन क्या खाता है हमें नहीं पता। तो ऐसे शब्दों में ऐसे जो वाक्य होते हैं जहाँ पर हम जब कोई क्वेश्चन मार्क क्या, कौन, ये बात पता करें, वह आता है लेकिन कौन आता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कौन, क्या, इन शब्दों का जवाब हमें नहीं मिल पाता, तो वह हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता। अब आता है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब है जिसमें कर्म होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम जाता है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ठीक है। राम जाता है अकर्मक क्रिया है। राम स्कूल जाता है ये सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि राम जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो शब्दों को इस तरीके से पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है कि अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे काम का प्रभाव करता हुआ कर्म दोनों पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो नीलम आम खाती है, ठीक है, नीलम खाती है, अगर सिर्फ इतना होता तो ये अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन क्या खाती है, आम खाती है, तो यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। जैसे मैंने बताया भी है, नीलम खाती है, क्या खाती है, आम
क्या खाती है उसका जवाब मिल रहा है ना तुम्हें, आम खाती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो ऐसे शब्द जिसमें हमें क्या, कौन, कहाँ, कब, इस बात का भी हमें आंसर मिल जाए पढ़ने से, ठीक है, ये एक ट्रिक है आपकी, ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है। अगर इसका आपको मिल जाता है जवाब तो इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया है। अगर मैं बोलती सिंपल नीलम खाती है, ठीक है, नीलम खाती है, मैंने आपसे बोला, तो क्या खा रही है आपके दिमाग में सवाल है, लेकिन क्या खा रही है शब्द उस वाक्य को पढ़ने से हमें नहीं इसका आंसर मिल पा रहा है, तो इसका मतलब वो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होती तो नीलम क्या खा रही है उस बात का भी जवाब हमें उस वाक्य में मिल जाता, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म भी होता है। आई होप आपको ये दोनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारा एक अगला टाइप भी है, जैसे इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़े नहीं है, ये 5th क्लास तक के सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन ये आपका अप टू 12th लेवल के क्लास में आता है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब हमें जब किसी से दूसरे से किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है, या हम किसी दूसरे को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, या फिर दूसरे से काम करवाते हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है, प्रेरणा के साथ में। तो ये कोई कार्य कोई व्यक्ति स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे से करवाता है या उसे प्रेरित करता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक ने राम से किताब पढ़वाई, देखो काम तो शिक्षक ने करवाया, लेकिन किससे करवाया है उसने काम, राम से करवाया है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब जब हम एक काम पहले कर चुके होते हैं और दूसरा काम उससे रिलेट करते हुए दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे इसका डेफिनेशन है कोई एक काम समाप्त करके तुरंत कोई दूसरा काम करना। जैसे एग्जाम्पल, सीता खाना खाकर पढ़ने गई, राम खाना खाकर सोने गया, हरि खेत से लौटकर नहाने गया। देखो पहले वो खेत से आया फिर वो नहाने गया, तो देखो खेत से लौटा, एक क्रिया करी, अब सीधे वो नहाने जा चुका है, तो दूसरी क्रिया होगी, ठीक है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है, मतलब जिसमें एक काम पहले हुआ है, दूसरा काम उससे जस्ट बाद हो रहा है, वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। अब आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो देखो नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनी होती है। ऐसी क्रिया जो संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से मिलकर बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, मतलब उसमें नाम जुड़ेगा, ठीक है। नाम है तो संज्ञा होगा, संज्ञा की जगह पे जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होगा, जो इनकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण होगा, तो इनसे मिलकर अगर जो क्रिया बनती है उसे बोलते हैं हम नाम धातु क्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल है अपना, अपना से बनता है अपनाना, ठीक है। अपना, अपना हमारा कोई है तो उससे हम क्या बोलेंगे, अपनाना। अपनाना एक क्रिया है। जैसे खाना होता है, हम खाते हैं, खिलाना, खिलाना भी तो एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई शब्द क्रिया बनाते हैं तो वो कहलाती है नाम धातु क्रिया, ठीक है। अब आता है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब होता है वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो दो क्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं जिसमें वो होता है हमारा संयुक्त क्रिया। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे तुम रोज पढ़ाई किया करो, देखो इसमें पढ़ना भी है और किया करो, देखो करना और पढ़ना दोनों ही यहाँ पे धातु आ गई। तुम रोज पढ़ाई किया करो, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, किया करो, ये दोनों एक साथ यहाँ पे आ गए, तो ये संयुक्त क्रिया बन गई, ठीक है। वह खेल खेल चुका, देखो खेलना एक क्रिया है, खेल चुका है वो भी एक क्रिया है, तो वह खेल खेल चुका, मतलब दो क्रियाएं आ चुकी हैं। जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। तो ये थे आपके क्रिया के भेद। क्रिया के देखो जो मैंने लास्ट के 4 टाइप, अकर्मक और सकर्मक क्रिया तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया है, इन क्रिया को भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है वो अप टू 12th क्लास तक आना है, ठीक है। तो ये क्रिया वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक अपलोड कर देंगे। एंड अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।